Hello everyone and welcome again to my channel English Phobia. If you want to learn a fluent English, then please subscribe to our channel because our channel makes videos on fluent English learning every time. And if you want to watch all the videos and if you want to get all the notifications of the video at the time of updating, then you have to subscribe us. तो चलिए दोस्तों, अब आज का वीडियो हमारा शुरू करते हैं। जहाँ आपको पता है कि रोज़ हम सिचुएशन सेंटेंसेस लेते हैं या सिचुएशन वर्ड्स लेते हैं, तो आज भी हमारी एक सिचुएशन है और आज की जो सिचुएशन है वो है कॉमन क्वेश्चंस टू आंसर। यानी जो डे टू डे लाइफ में कोई भी अगर आपको कहीं आप गए हैं और आपको कॉमन क्वेश्चन कोई भी तरह का पूछ देगा, तो आपको किस तरह से स्टाइल से उसका आंसर देना है ताकि अच्छा लगे और सही से आपको आंसर देना है। तो आइए आज के सिचुएशन में आगे चलते हैं और हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। What is your name मीन्स तुम्हारा नाम क्या है। My name is राहुल मीन्स मेरा नाम राहुल है और राहुल की जगह पर आप अपना नाम रखकर बोल सकते हैं। What is your hobby यानी आपको क्या करना पसंद है। तो My hobbies are drawing and cycling मेरी हॉबी है साइकिल चलाना और चित्र बनाना। अब आपकी जो हॉबी हो वो आप ड्राइंग या साइकिलिंग की जगह पर रख सकते हैं। What do you do इसका मीनिंग है आप क्या करते हैं, यानी आपके जॉब या प्रोफेशन के बारे में पूछ रहा है। तो आप कहेंगे आई डू जॉब इन बैंक, या फिर आपका जो जॉब हो आप उसकी जगह पर रख सकते हैं। वेयर आर यू फ्रॉम या आपसे पूछ रहा है कि आप कहाँ से हैं, तो आप कहेंगे आई बिलोंग टू गुजरात, या गुजरात की जगह पर आप जहाँ से हैं वो रख सकते हैं। और ऐसा भी लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम गुजरात। हाउ आर यू दिस मॉर्निंग यानी आप इस सुबह कैसे हैं। आई एम डूइंग ग्रेट यानी अच्छा चल रहा है, यानी मैं अच्छा कर रहा हूँ। या फिर आप कह सकते हैं आई एम डूइंग फैंटास्टिक, या फिर सिंपल सा जवाब दे सकते हैं सुपर्ब। हाउ आर योर वीकेंड्स यानी आपके वीकेंड्स कैसे होते हैं, मीनिंग आप अपने वीकेंड पर क्या करते हैं। तो आंसर है आई वॉच मूवीज़ ऑन वीकेंड्स यानी मैं वीकेंड्स पर मूवी देखता हूँ। या आप जो करते हैं आप वहाँ लिख सकते हैं, जैसे आई ड्रॉ न्यू पिक्चर्स जैसे आप चित्र बनाते हैं, या फिर आई रीड बुक्स ऑन वीकेंड्स यानी आप बुक रीड करते हैं, या फिर आई गो फॉर ट्रैवलिंग ऑन वीकेंड्स यानी आप वीकेंड्स पर ट्रैवलिंग करते हैं। तो आप जो करते हैं आप वो आंसर दे सकते हैं। आर यू रेडी क्या आप रेडी हो यानी क्या आप तैयार हो, तो उसका आंसर है येस आई एम, या फिर आप नो भी कह सकते हैं। येस आई एम रेडी के बोलने के बजाय आप सिर्फ येस आई एम भी बोल सकते हैं। ये स्पोकन इंग्लिश है तो यहाँ पर तो इतना चलेगा। हाउ वॉज योर डे यानी आपका दिन कैसा रहा, तो आप कहेंगे रियली गुड मीनिंग कि मुझे मेरा दिन बहुत अच्छा रहा। और अगर नहीं अच्छा रहा होगा तो आप कह सकते हैं नथिंग वॉज न्यू कुछ नया नहीं था। या फिर सिंपल सा जवाब हो सकता है नॉट बैड यानी कोई बुरा दिन नहीं था, ठीक ही था मीन्स। हाउ ओल्ड आर यू यानी आपकी उम्र कितनी है, यानी आप कितने साल के हैं। तो आप कहेंगे आई एम 20 ईयर्स ओल्ड यानी आप 20 साल के हैं, या फिर आप जितने भी साल के हो आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। कैन आई हैव योर फ़ोन नंबर क्या मुझे आपका फ़ोन नंबर मिल सकता है, तो आप कहेंगे येस व्हाई नॉट यानी हाँ क्यों नहीं। या फिर अगर आपको पूछना हो कि आपको मेरा फ़ोन नंबर क्यों चाहिए, तो आप कह सकते हैं ना फॉर व्हाट पर्पज़ यानी किस लिए चाहिए आपको मेरा फ़ोन नंबर। हाउ आर यू आप कैसे हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम फाइन थैंक्स यानी मैं अच्छा हूँ पूछने के लिए थैंक्स। या फिर आप सिर्फ ऐसा भी कह सकते हैं गुड। वेयर डू यू लिव यानी आप कहाँ रहते हैं। आई लिव इन मुंबई, या फिर आप मुंबई की जगह पे कोई दूसरी जगह का भी नाम रख सकते हैं जहाँ आप रहते हैं। आई लिव इन मुंबई यानी मैं मुंबई में रहता हूँ। वॉट वर यू टॉकिंग अबाउट यानी तुम किसके बारे में बात कर रहे थे, यानी किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे। तो आप कह सकते हैं नथिंग इम्पॉर्टेंट यानी कुछ खास नहीं बस ऐसे ही।
या फिर अगर आपको बोलना हो कि तुम्हारे बारे में ही, तो आप कह सकते हैं जस्ट अबाउट यू। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, यानी तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। सो मीन्स कि ठीक ठीक है। वेरी वेल यानी बहुत अच्छे से। व्हाट्स गोइंग ऑन यानी क्या चल रहा है, तो आप कह सकते हैं वी आर हैविंग लंच, यानी हम अपना लंच खा रहे हैं। या फिर अगर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे होगे तो ऐसा भी बोल सकते हैं जस्ट डूइंग टाइम पास। कुड यू लेंड मी 100 रुपीज़, यानी क्या आप मुझे 100 रुपये दे सकते हैं, तो आप जवाब दे सकते हैं येस ऑफ कोर्स, हाँ ज़रूर। या अगर आपके पास नहीं है, आपको नहीं देने हैं, तो यू कैन से सॉरी बट नॉट नाउ, यानी सॉरी लेकिन अभी नहीं। इज़ शी कमिंग टू नाइट, यानी क्या वो आज रात को आ रही है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं नो आइडिया, यानी आपको नहीं पता है। या फिर अगर आपको पता है कि हाँ वो ज़रूर आएंगी, तो आप लिख सकते हैं श्योरली शी विल कम। डिड इट हर्ट्स, यानी क्या आपको दुख रहा है, तो अगर आपको कहना हो बिल्कुल नहीं, तो आप कहेंगे नॉट एट ऑल। और अगर कहना हो हाँ थोड़ा सा, तो आप कहेंगे येस अ लिटिल बिट। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो। ऑब्वियसली आई कैन, हाँ ज़रूर मैं बोल सकता हूँ। आपको यहाँ पर आई कैन स्पीक इंग्लिश पूरी लाइन बोलने की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैंने पहले ही बताया था। इट्स नो नीड टू से द होल सेंटेंस इन स्पोकन इंग्लिश। यहाँ पे आप खाली आई कैन लिख कर बोलकर काम चला सकते हैं। हैव यू एवर बीन टू आगरा, यानी क्या आप कभी भी आगरा गए हैं, यानी कभी भी आपने आगरा विज़िट किया है। हैव यू एवर बीन टू आगरा, तो नेवर बट आई वुड लव टू, यानी कभी नहीं बट यानी पर मुझे वहाँ जाना पसंद होगा, यानी मैं वहाँ विज़िट करूँ ये मुझे पसंद होगा। तो नेवर बट आई वुड लव टू, यानी मैं वहाँ जाना पसंद करूँगा लेकिन कभी नहीं गया हूँ। व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, यानी तुम्हें क्या हुआ है, तो आप कहेंगे मी नथिंग, मुझे कुछ भी तो नहीं हुआ, मी नथिंग। या फिर आपको कहना हो हाँ मुझे थोड़ा सर दर्द है, तो आप कहेंगे येस आई हैव हेडेक। व्हाट डिड यू से, यानी आपने अभी क्या कहा, तो आप कहेंगे आई सेड दैट वी शुड गो, यानी मैंने कहा हमें अब चलना चाहिए। या फिर अगर आपने कहा हो मैं अभी बिज़ी हूँ, तो आप कह सकते हैं आई सेड दैट आई एम बिज़ी। या फिर आपने जो कहा हो वो आई सेड दैट के बाद कहिए। हाउ मच इज़ इट, यानी ये कितने हैं, ये स्पेशली पैसे के बारे में पूछ रहे हैं कि ये पैसे कितने हैं, तो आप आंसर करेंगे ओनली ₹50। या फिर आप ओनली ₹100 या जितने पैसे हो वो आंसर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के तो हमारे सारे वो कॉमन क्वेश्चंस ख़त्म होते हैं जिनका आंसर आपको देना है। तो अब से अगर कोई भी आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप फ्रीली उनका आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।